कंगना रनौत ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो ड्रग्स लेती थी और अब लग रहा है शायद मार्केट में कोई नया स्टफ आया है जो कंगना के हाथ लग गया है, जिसके बाद कंगना ने देश के पहले प्रधानमंत्री ही बदल दिए। तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस बोलने लगे। कुछ लोग कंगना की सफाई में बोल रहे हैं कि कंगना कहना चाहती थी कि हमारे देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस होने चाहिए थे। तो कम से कम इतना ही देख लो कि देश कब आजाद हुआ था और सुभाष चंद्र बोस उससे पहले ही 8 अगस्त 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। और रही बात निर्वासन की सरकार की, यानी गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाकर पीएम बनने की, तो उसके अकॉर्डिंग भी सुभाष चंद्र बोस पहले पीएम नहीं है। उसके अकॉर्डिंग पहले पीएम थे मौलाना बरकतुल्ला। निर्वासन की सरकार, गवर्नमेंट इन एक्साइल उसे कहते हैं जब कोई विदेश में रहकर अपने देश की आजादी के लिए लड़ता है और दूसरे देशों के सपोर्ट से सिंबॉलिक तौर पर अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सरकार बनाता है और फिर उसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये सब इलेक्ट किए जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ऐसा किया था। जापान के सपोर्ट से जापानीज ऑक्यूपाइड सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने गवर्नमेंट इन एक्साइल आजाद हिंद बनाई थी और आजाद हिंद के हेड ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन उनसे पहले ऐसा 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में रहकर किया था। वहां राजा महेंद्र प्रताप ने गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाई और उसके पहले पीएम बने मौलाना बरकतुल्ला। लेकिन आजादी मिलने के बाद आजाद भारत में पहले प्राइम मिनिस्टर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वैसे भी कंगना के अकॉर्डिंग भारत 2014 में आजाद हुआ है, तो देश के पहले पीएम तो फिर मोदी जी होने चाहिए। जब कंगना का ये इंटरव्यू सामने आया तो खुद सुभाष चंद्र बोस जी की फैमिली ने कंगना की कही बातों की निंदा की और कहा कि कंगना गलत इतिहास बताकर सुभाष चंद्र बोस जी को नेहरू के अगेंस्ट खड़ा कर रही है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। इसके बाद कंगना एक बात और कहती है, सरदार पटेल क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर बने? वो भी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। बाबा जी की बूटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंग्लिश रूल के दौरान लंदन से पढ़ाई की थी और देश के जाने माने बैरिस्टर थे जो इंग्लिश जजेस के सामने कोर्ट में केस लड़ते थे। लेकिन फिर भी कंगना के अकॉर्डिंग उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। लेकिन कंगना को इंग्लिश आती है जो शायद 12वीं पास भी नहीं है। सरदार वल्लभ भाई के इंग्लिश में कई सारे भाषण भी रिकॉर्डेड है, उनमें से एक सुनिए। The government is dealing with the RSS movement. They are our own people and they want that there should be Hindu Raj or Hindu culture to be imposed by force. No government can tolerate it. और फिर ये बात कंगना गांधी जी के नाम लगा देती है कि उन्होंने ऐसा कहा था। एक तो आजकल किसी के कुछ भी नाम लगा दो, बस शर्त ये है कि वो जीवित ना हो। ऐसे तो आगे चलकर कुछ लोग ये बोलेंगे कि पीएम मोदी की जगह पर नितिन गडकरी को पीएम बनाना चाहिए था, वो ज्यादा एलिजिबल थे, ज्यादा एजुकेटेड थे। या फिर कहेंगे अमित शाह को बनाना चाहिए था क्योंकि सरकार की तरफ से हमेशा वही जवाब देते थे। मोदी जी ने तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। आपको नहीं लगता ये सब फालतू की बातें हैं? क्योंकि ना तो प्राइम मिनिस्टर अकेले देश चलाते हैं, ना ही होम मिनिस्टर, सभी एक साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं। इसीलिए आज आपके लिए कौन बात कर रहा है, आपके मुद्दे कौन उठा रहा है, उस पर ध्यान दे। और कंगना के अंदर सिर्फ इतिहास को बदलने की शक्ति ही नहीं बल्कि वो वर्तमान को भी बदल सकती है। कंगना ने अपने एक भाषण में कहा कि उनको जो बीजेपी से लोकसभा चुनाव में खड़ा होने का टिकट मिला है वो उनको वुमेन रिजर्वेशन बिल के थ्रू मिला है, जबकि हकीकत में वुमेन रिजर्वेशन बिल देश में अभी तक लागू भी नहीं हुआ है। शायद कंगना की दुनिया ही अलग है, वो किसी और गोले से है। अलग, अनोखी, अद्भुत। और जो कंगना अब खुद को बहुत बड़ी हिंदू बता रही है, उसी कंगना ने 2019 में ट्विटर पर लिखा था कि गौमांस खाने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने खुद तो नॉनवेज खाना छोड़ दिया है लेकिन फिर भी गौमांस खाने को सपोर्ट करती है और आगे लिखा कि मेरा भाई अभी भी मीट खाता है लेकिन वो फिर भी मेरी तरह हिंदू है। आजकल सभी को लगता है कि 2 नारे लगाकर धर्म के नाम पर आसानी से हिंदुओं से वोट लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंगना को सपोर्ट करने वाले लोग भी ऐसे ही है जिन्हें ना धर्म से मतलब है ना इतिहास से, लेकिन वो इनका इस्तेमाल करके अपना फायदा निकालना जानते हैं। लेकिन ये और नहीं चलेगा। आप अपनी जॉब सही से करेंगे तो ही वोट मिलेगा। कंगना चाहती है कि हम उन्हें प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दे दे। कंगना वोट मांग रही है क्या भीख कि भगवान के नाम पर दे दे? आप एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठने के लिए लोगों का मत चाहते हैं तो फिर लोगों की समस्याओं को जानिए, उन पर बात कीजिए, उनका समाधान निकालिए और जो कॉमन मुद्दे सभी के होने चाहिए उन पर बात करें, जैसे क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन, हेल्थ केयर, एनर्जी ट्रांजिशन, एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल एथिक्स। और एक मुद्दा जिसके बारे में सभी को बात करनी चाहिए वो है क्लाइमेट चेंज का, प्रकृति से खिलवाड़ का। क्योंकि पृथ्वी जिसे हम माँ कहते हैं, जब वो ही नहीं रहेगी तो हम और सब चीजों का क्या करेंगे? डेवलपमेंट या फैसिलिटी का हम क्या करेंगे? जय हिंद।